इधर छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, जहां बस्तर के गांव में लोकतंत्र का उत्साह देखने को मिला है। बस्तर के सभी 7 जिलों में बम्पर वोटिंग हुई है। तो देखिए, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां पहले फेज में जिले में 84.59% मतदान हुआ है। दशकों बाद हिड़मा के गांव में लोगों ने मतदान किया। 19 फरवरी को अब चुनाव के रिजल्ट घोषित होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी खुशी जताई है। तो देखिए, बस्तर वो क्षेत्र जहां पर गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, लेकिन अब आपको ये बता दें कि बस्तर में 85% से ज्यादा मतदान होना ये इस ओर इशारा करता है कि जनता अब विकास चाहती है और लाल आतंक का अंत चाहती है, और इसी के चलते बम्पर वोटिंग मतदाताओं ने की है। तो देखिए, गणतंत्र पर किस प्रकार से गणतंत्र भारी पड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों 84.59% वोटिंग यहां पर हुई है। बीजापुर जिले में पहले चरण में 65% मतदान हुआ है। तो पिछली बार सिर्फ 32% लोगों ने ही वोट डाले थे। सुकमा जिले में 70% मतदान हुआ है। पिछली बार सिर्फ 40% लोगों ने वोट डाला था। कोंडागांव जिले में मतदान का प्रतिशत 77.46% रहा। पिछली बार की बात करें तो सिर्फ 55% लोगों ने वोट किया था। दंतेवाड़ा जिले में 77.80% और पिछली बार 66% लोगों ने मतदान किया था। चलिए, अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जुड़ चुके हैं। रजत, ये मतदान जिस प्रकार से किया गया है मतदाताओं ने, ये बताता है कि मतदाताओं में उत्साह तो था, साथ ही लाल आतंक के अंत और विकास को चुनने की एक बड़ी बात और एक बड़ा मैसेज यहां पर मतदाताओं ने दिया है। जी बिल्कुल अनुपमा जी, आदिवासी जो हैं बस्तर के, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि परिस्थितियां उनके अनुकूल बनाई जाएं तो वो लोकतंत्र की बहाली की दिशा में हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। न केवल इस बार उन्होंने बेहतरीन वोटिंग की है, बल्कि ये जाहिर करने की कोशिश की है कि इसके बाद जब जब जो चुनाव आएंगे, बस्तर के आदिवासी भीतरी इलाकों में ही सही इस तरीके का ही रेस्पॉन्ड उनकी तरफ से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद पैदल चलने के साथ ही दुर्गम रास्तों को पार करते हुए मतदान केंद्रों तक आदिवासी पहुंचे। एक चीज जो बहुत फर्क देखने को मिली इस बार, आदिवासी न केवल खुद से वोट करने घरों से निकले, बल्कि अपने आसपास के लोगों को उन्होंने इंसिस्ट भी किया कि वे घरों से निकले, वोट करें। पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत अच्छा इस बार जो है इनिशिएटिव लेते हुए पुलिस के लोग दिखाई दिए। बस्तर आईजी ने लोगों से अपील की थी कि वे घरों से निकले, मतदान करें। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी, और इसमें पुलिस प्रशासन के लोग काफी हद तक सफल भी रहे। एक भी घटना देखने को नहीं मिली। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आजादी के बाद से बस्तर में पहला चुनाव हुआ है जिसमें नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार से संबंधित ना तो कोई पर्चा फेंका, ना ही कोई पॉम्पलेट। तो ये बताता है कि नक्सली जो है अब काफी हद तक बैकफुट पर हैं, उन्हें अपनी जान की परवाह है। और यही वजह है कि इस बार चुनाव के समय में, जब पिछले बार से अगर तुलना की जाए तो लेवी वसूली किया करते थे, जनपद, जिला और पंच सरपंच के पदों पर खड़े लोगों के लिए अलग अलग रेट तय हुए थे नक्सलियों की तरफ से। इसके अलावा जो उस इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले जो बड़े नेता हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर है, जिनके घर में गाड़ी है, उनसे लेवी की वसूली होती थी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस बार परिदृश्य काफ़ी हद तक बदला हुआ दिखाई दिया है। 85% से अधिक मतदान जो है वो बताता है कि बस्तर में अब नई सुबह का जो है अब वो समय आने वाला है। नक्सलवाद का स्याह पहलू जो है बहुत जल्द यहाँ से मिटता हुआ दिखाई देगा, और एक बार फिर से बस्तर में लोकतंत्र की बहाली होगी। आदिवासियों का इसमें बहुत मेजर रोल है। जिस तरीके से रेस्पॉन्ड कहा जा सकता है कि बैकफुट पर नक्सली है तो फ्रंट फुट पर तमाम मतदाता जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।